बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद और आप देख रहे हैं सईद सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों क्या हाल है? उम्मीद है कि सब खैर और आफियत से होंगे। तो जनाब वैसे तो ये वीडियो एक 12 वोल्ट के नहायत ही उम्दा डीसी सेटअप के बारे में है, लेकिन मैं इसमें अपने बिजली के बिल को भी ऐड करूंगा जो कि जुलाई 2022 का बिल है। मुझे बिल रिसीव नहीं हुआ है, लेकिन मैंने ऑनलाइन चेक किया है अपने बिल को, तो मुझे एक झटका लगा है। हो सकता है कि ये झटका आपको भी लग चुका है या फिर अगले चंद रोज़ में ये झटका आपको लगने वाला है। तो चलें उस झटके की बात बाद में करते हैं। पहले इस डीसी सेटअप को देख लेते हैं, जो कि आप देख रहे हैं कि एक सिंगल बैटरी के ऊपर पूरे घर को सप्लाई दे रहा है 12 वोल्ट की। तो यहाँ पर मैं अपनी ज़ाती राय रखूँगा आपके सामने कि अगर आपके पास एक 2-3 किलोवाट का एसी सिस्टम लगा हुआ है, उसके बावजूद भी आपको इस डीसी सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आज नहीं है तो फ्यूचर में बहुत जल्द आपको इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। और इसको आप रेगुलर यूज़ भी कर सकते हैं, मतलब बड़े सिस्टम के साथ, और अल्टरनेट के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं कि अगर आपकी बैटरीज ख़त्म हो जाती हैं और उसमें कुछ टाइम लग जाता है या आपका बड़ा सिस्टम किसी ख़राबी की वजह से उसमें टाइम लगता है, तो ये 12 वोल्ट का सिस्टम आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट देगा। और इस वक्त जो बल्ब देख रहे हैं जनाब, ये 12 वोल्ट का है और एक कनेक्शन इस पंखे की तरफ जा रहा है। मतलब ये बोर्ड जो आप देख रहे हैं ये प्योर डीसी बोर्ड है, इसमें एसी करंट का कोई अमल दखल नहीं है। तो यहाँ पर इसका बेहतरीन तरीका ये है कि जब आपके घर का काम हो रहा हो उस वक्त आप एसी लाइंस के साथ डीसी वायर को भी लगा दें, और फिर बाद में आप जब चाहेंगे, जिस तरह अभी आपने देखा कि हमने एक बैटरी को लगाकर इस पूरे घर की लाइन को ऑन कर दिया है। अगर सेपरेट बोर्ड आप करना चाहें तो कर दें, वरना ये जो आप इस वक्त एसी बोर्ड देख रहे हैं इसके अंदर दो दो बटन्स आप लगा सकते हैं, जिसमें एक बटन होगा पंखे का और एक बटन होगा इसकी लाइट का। तो जनाब अगर आपके घर में बड़ा सिस्टम नहीं लगा हुआ है या उसका सेटअप फ़िलहाल आप नहीं लगा सकते हैं, तो फिर ये तो आपको किसी भी सूरत लगाना पड़ेगा। बेहतर तो ये है कि आप जब कंसील वायरिंग हो रही है उसमें डीसी वायर भी डलवा दें। अगर शुरू में आपने ऐसा नहीं किया तो बाद में एक स्टील वायर की मदद से भी ये काम किया जा सकता है। आप किसी अच्छे कारीगर से रब्ता करें और आपको वो तार गुजार के देगा। अगर आपने इस तरह नहीं किया तो बाद में कील के साथ वो वायर लगानी पड़ेगी, जो कि घर की खूबसूरती को बहुत ही ख़राब कर देती है। और अगर आप फ़िलहाल इस डीसी सिस्टम को नहीं चलाना चाहते तो आपके पास ऑप्शन मौजूद हो, जब आपको ज़रूरत हो उस वक्त आप इसको इस्तेमाल करें, क्योंकि डीसी सिस्टम का बैकअप थोड़ा सा ज़्यादा होता है और एसी डीसी होने की वजह से इन पंखों को हम बिजली और 12 वोल्ट दोनों पर चला सकते हैं। और अब इसके साथ सिर्फ प्लेट्स और कंट्रोलर लगाने की ज़रूरत है और आपका सिस्टम रेडी होगा। अच्छा, यहाँ पर ये जो दो बोर्ड देख रहे हैं जनाब, ये दोनों एसी करंट के बोर्ड हैं, लेकिन इसमें एक बटन ये जो आप देख रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ इस डीसी बल्ब का है। ये वॉशरूम का एक बल्ब है जो कि डीसी पर ऑपरेट होता है, बाकी ये सारे बोर्ड एसी करंट के हैं। और इसमें दूसरी लाइट आप देख रहे हैं रूफ वाली, वो 220 वोल्ट की है। अच्छा, यहाँ पर एक बात काबिल गौर है कि हम इस डीसी सिस्टम पर सिर्फ लाइट्स और पंखे ही चला पाते हैं, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि पंखा एक ऐसी चीज़ है कि जिसको बाज़ औक़ात हम 24 घंटे के लिए चलाते हैं और कभी भी बंद नहीं कर सकते। हाँ, दिन में तो आप चलें 3-4 पंखे जब सोलर की प्रोडक्शन होती है तो चलाते हैं, लेकिन रात में आपने इस तरह मैनेज करना होता है कि पंखा बंद ना हो। अगर पंखा बंद हो जाता है तो फिर यकीनन आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो इस वजह से पंखा मुसलसल चलने की वजह से अगर वो बिजली पर चल रहा होता है तो आपके बिजली के बिल में भी इजाफे का सबब बनता है। और अगर आपका सिस्टम बारिशों के दिनों में बिलफर्ज बंद हो जाता है या खुदा न खास्ता किसी किस्म की ख़राबी आती है या आपकी बैटरीज ख़राब हो जाती हैं और उनको परचेज़ करने में आपको थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि बैटरीज के रेट आपको पता है कि कितने ज़्यादा हो गए हैं, तो आप फिर ये कोशिश करते हैं कि यार कोई छोटी बैटरी हो जो मैं इस सिस्टम के साथ लगा सकूं। तो अगर आपके पास इस तरह का 12 वोल्ट का सिस्टम होगा तो आप उससे बासानी 8-10 हज़ार रुपये खर्च करके उस बैटरी को आप लगाकर और अपना काम निकाल सकते हैं। और एसी डीसी फ़ैन का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप 12 वोल्ट और 220 वोल्ट दोनों ऑन कर दें तो ये एक यूपीएस की तरह काम करता है। और यहाँ पर मैं बताता चलूँ कि मैं अपने 3.2 किलोवाट के सोलर सिस्टम के साथ अभी भी 12 वोल्ट के सिस्टम को चलाता हूँ और ये एक्टिव है। तो मैं इसकी वायरिंग का काम कर रहा हूँ। कुछ दिनों में जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको विजिट कराऊंगा। और यहाँ हर रूम में एक लाइट और पंखे का ऑप्शन है और वॉशरूम के अंदर एक बल्ब का ऑप्शन भी दिया गया है। तो वीडियो चलती रहेगी। तो अब हम चलते हैं अपने बिल की तरफ, और आपको हैरत होगी कि मेरे पास 3 किलोवाट का एक सिस्टम लगा हुआ है
12 वोल्ट का सिस्टम मेरे पास लगा हुआ है और मेरे महीने के यूनिट कंज्यूम हुए हैं 45। लेकिन इस बार जो मेरा बिल आया है वो जनाब आया है 2274 रुपये का। हालांकि ये 2274 मेरे इस महीने का या 45 यूनिट का बिल नहीं है। मेरा इस महीने का बिल है 528 रुपये। और ये जो 1746 रुपये लगे हैं जनाब, ये लगे हैं FPA की मद में, मतलब फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में। तो 1746 रुपये ये हैं जनाब मई महीने के, जो कि 186 यूनिट मेरे कंज्यूम हुए थे मई महीने में, ये उसका FPA है। तो अब ये क्या मुसीबत है, क्या भला है, इस बहस में हम नहीं पड़ते, क्योंकि आप YouTube पर FPA को अगर सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। मैं इस पर बात नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि हम इस मुसीबत से किस तरह बच सकते हैं। तो जनाब इसका आसान हल ये है कि आप छोटा बड़ा अपना सोलर सिस्टम लगाएं और कम से कम इस्तेमाल करें अपनी बिजली को, और कम इस्तेमाल करें अपने गैस को, कम इस्तेमाल करें अपने फ्यूल को। जितनी ज़रूरत हो उतना तो यूज़ करना ही है, लेकिन कोशिश करें कि कम से कम इस्तेमाल करें। क्योंकि आप अगर इस ख्याल में है कि कहीं से कोई रिलीफ मिल जाएगा, तो जनाब कहीं से भी आपको रिलीफ की कोई उम्मीद नहीं है। आपको खुद से हिम्मत करनी पड़ेगी, खुद से थोड़ी सी जिद्दोजहद करनी पड़ेगी, अपने लिए आसानियाँ पैदा करनी पड़ेंगी। दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे आप, तो आपके लिए भी आसानियाँ पैदा होंगी। और कोशिश करें कि अपने बलबूते पर काम करें, किसी के ऊपर डिपेंड ना करें। तो यहाँ पर एक सोचने की बात है कि हमारे पास ये सोलर सिस्टम है और इतनी बचत करने के बावजूद इतना भारी बिल हम दे रहे हैं। तो आप सोचें कि जिन लोगों के पास सोलर सिस्टम नहीं है या फिर वो डिपेंड करते हैं सारा बिजली के ऊपर, तो उनके साथ इस वक्त क्या हालत होगी, ये आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए।